ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारे प्यारे अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है पूनम जी का, जो कि रांची से हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि पूनम जी शिरडी से डायरेक्ट बादशाहपुर धाम पहुँची थी बाबा से मिलने के लिए। और उसके दूसरे दिन जब ये वापस जा रही थी, इन्होंने अनिल भैया से जल पड़वाया था अपनी मम्मी के लिए। और इनकी मम्मी की एक प्रॉपर्टी थी जो कि किराए पे नहीं चढ़ रही थी। जब भैया ने जलाभिमंत्रित करा और इनकी मम्मी से बात करी, उसके दूसरे दिन जब ये वापस अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में ट्रेन में ही इनकी मम्मी का फ़ोन आया और मम्मी ने बताया था कि हमारा जो चढ़ नहीं रहा था किराए पे प्रॉपर्टी, वो किराए पे चढ़ गई है और बहुत अच्छे लोग रहने आने वाले हैं। और उस दिन मैंने आपको कहा भी था कि इनके और भी प्यारे प्यारे अनुभव है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं इनके आगे के और अनुभव जो इन्हें शिरडी में जाके हुए, या बाबा इनको अपने आसपास होने का जो एहसास दिलाते ही रहते हैं, वो वाले अनुभव मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बताती हैं कि जब ये शिरडी जा रही थी तो थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। आने जाने के टिकट तो हो गए थे, पर ये बताती हैं कि दीदी मैं खुलकर खर्चा नहीं कर पाती। ऐसी सिचुएशन में सोचा कि चलो कोई नहीं, शिरडी तो चले जाएंगे। पर दीदी पता है, आपका बताया हो लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र पढ़ा और दूसरे दिन ही पैसों का इंतज़ाम हो गया और मैंने शिरडी में खुले हाथ से खर्चा किया। सच है दीदी, यदि बाबा को दिल से पुकारो तो बाबा कोई ना कोई रास्ता दिखा ही देते हैं, जैसे कि मुझे रास्ता मिला लक्ष्मी कृपा प्राप्ति मंत्र के द्वारा। दीदी कुछ महीनों से पता मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ही दूरी पर चलती हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है और मेरी सांस फूलती है, उसके बाद मेरे चेस्ट में पेन होने लग जाता है। मेरे मन में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। मुझे लगा कि इतनी तकलीफ़ हो रही है तो मुझे डॉक्टर को दिखा ही देना चाहिए। ये कहते हैं कि दीदी मैं शाम को जब पूजा कर रही थी तो मैं बाबा से बोली, क्योंकि मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे सवाल थे कि मेरे बच्चे छोटे हैं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं रिपोर्ट में कुछ आ गया तो कैसे इलाज होगा, क्या करूँगी। यही सोचते सोचते अचानक से मन में आया कि बाबा मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी अपना चेकअप कराने के लिए, लेकिन आप देख लेना मेरे जो ये रिपोर्ट्स हैं इनमें कुछ भी गलत नहीं आना चाहिए। ये कहती है, मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैं आपके आगे 9 दीपक जलाऊँगी, 9 दिन कंटिन्यूअसली, 9 बार 9 दिन कंटिन्यूअसली आपके सामने कष्ट निवारण मंत्र का जाप करूँगी। लेकिन बाबा सब कुछ सँभाल लेना, मेरी रिपोर्ट ख़राब नहीं आनी चाहिए। यहाँ मैं इतना ही कहूँगी कि बिल्कुल सच में जब ऐसी तकलीफ़ होती है तो हमें अचानक से डर लगने लग जाता है, और उस पल पे तो और भी ज़्यादा डर लगता है जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो और अंदेशा हमें किसी बड़ी बीमारी के होने का लग जाता है। तब साईं भक्त को अपने बाबा ही नज़र आते हैं और वो बाबा से ही प्रार्थना करते हैं कि बाबा रास्ता दिखाइए। ये कहती हैं दीदी शाम की पूजा करने के बाद मुझे दूध लेने जाना था और मैं दूध लेने के लिए चली गई। दीदी मैं खुद आश्चर्यचकित थी ये देख के कि आज मेरी सांस नहीं फूल रही। ये कहती हैं दीदी उस दिन के बाद से मेरी सांस नहीं फूली, चाहे मैं 2-3 किलोमीटर भी क्यों ना चल लूँ। ऐसे हैं हमारे साईं बाबा। मैंने तो जब-जब दीदी दिल से बाबा को बोला है कि बाबा मेरा ये काम कर दो, प्लीज़ बाबा, आपके अलावा मैं कहाँ जाऊँगी, तो बाबा ने हमेशा मेरी सुनी ही सुनी है। ये कहती हैं दीदी इसी तरह से एक अनुभव मैं आपको और बताती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, तो उनको कोरोना के टाइम से ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, साँस लेने में उन्हें थोड़ी तकलीफ़ होती थी। हमने डॉक्टरों को दिखाया, तो एक डॉक्टर ने बोला कि नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी हो रखी है, इस वजह से साँस लेने में प्रॉब्लम है, सर्जरी करानी पड़ेगी। दूसरे ने बोला साइनस की प्रॉब्लम ज़्यादा है, इस वजह से सर्जरी करानी पड़ेगी। ये कहती है डॉक्टर के डिसीज़न्स हमें समझ में नहीं आ रहे थे और यही कह रहे थे कि सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी दीदी नाम सुन के ही डर लगता है।
ये कहती हैं दीदी कि मैंने फिर अपने बाबा को याद किया कि बाबा मेरे हस्बैंड की तकलीफ़ ज़्यादा है, कोविड के बाद से ही इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये कहती है मैंने बाबा के सामने निश्चय किया कि बाबा मैं अपने सबसे प्रिय भोजन छोड़ती हूँ और आप मेरे हस्बैंड की तबीयत सही कर दीजिए। तब तक नहीं खाऊँगी ये खाना जब तक आप मेरा काम नहीं बना देंगे। ये कहते हैं दीदी पता है मुझे चावल सबसे ज़्यादा प्रिय है। अगर कोई मुझे 3 टाइम भी चावल खाने के लिए दे दे ना, तो मैं मना ना करूँ, मैं तीनों टाइम चावल खा लूँ। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड की तबीयत को देखते हुए बाबा के सामने संकल्प लिया कि मैं राइस नहीं खाऊँगी। ये कहती हैं दीदी पता है 13-14 दिन भी नहीं बीते, मेरे हस्बैंड की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट होने लगी। मेरे हस्बैंड ने मुझे 13-14 दिन बाद बताया कि अब मुझे उस तरह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब थोड़ा ठीक है। कि ये जो समय था, ये वो समय था कि जब हम शिरडी जाने वाले थे। ये कहती हैं दीदी कि पता है मैंने जो अपना संकल्प था वो कहाँ जाके तोड़ा? मैंने अपना संकल्प जो तोड़ा, वो तोड़ा शिरडी में जाके। शिरडी के प्रसादालय में जाके मैंने वहाँ चावल खाए। ये कहती हैं दीदी बाबा के अंग संग होने का, बाबा के पास होने का तो अनुभव मेरे पास इतने हैं, छोटे-छोटे अनुभव तो बाबा मुझे अनगिनत कराते रहते हैं, जो मेरे विश्वास को और दृढ़ करते हैं कि बाबा हैं, बाबा करते हैं। यहाँ बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बाबा हमारा विश्वास है और विश्वास ही हमारी शक्ति होता है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अग्रसर करता है। एक विश्वास ही होता है, जिस पे चलकर हम आगे बढ़ते हैं। विश्वास चमत्कारों की जननी है, मैंने हमेशा कहा है और हमेशा यही कहा है, बाबा से बाबा को माँगो, बाबा से बाबा का साथ माँगो। बाबा से हमेशा ये कहो कि बाबा ये काम मुश्किल तो है, लेकिन आप अगर मेरा हाथ थाम लोगे तो मुश्किल काम भी आसान होगा। बाबा आओ ना, हाथ थामो ना, चलो ना बाबा मेरी मदद कराओ। बाबा से कभी ये मत कहो कि बाबा हमारे रास्ते में तकलीफ़ ना आए, हमारे रास्ते में दुःख ना आए। बाबा से कहो बाबा दुःख तकलीफ़ भले ही आ जाए, लेकिन साथ में आप भी आओ, क्योंकि दोनों मिलकर इस दुःख और तकलीफ़ को साइड में कर देंगे। आप साथ देते रहना, आप मेरी हाथों की ताकत बन जाना, आप मेरी कमज़ोरी में मेरी हिम्मत बन जाना साईं, तो मैं इस भव से पार हो जाऊँगा। बस इतना ही। बाबा को जीवित समझो। बाबा आज भी आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने हेतु, आज भी आते हैं साईं अपने भक्तों के दुख दर्द को दूर करने, कभी पड़ोसी के रूप में, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में। जब हम कहते हैं बाबा हमारा ये भोजन स्वीकार करना, आज आपको आना पड़ेगा किसी भी रूप में, तो कभी कभी बाबा चिड़िया के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी बाबा डॉगी के रूप में भी आ जाते हैं भोजन स्वीकार करने के लिए। साईं सचरित्र पढ़ा है ना, बाबा किसी भी रूप में आ सकते हैं। बाबा ने कहा है कि हर कण में मैं हूँ, ईश्वर हर कण में मौजूद है। बाबा के बारे में कहते कहते मन इतना भाव विभोर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि बाबा सामने आ जाए और बाबा के गले लग जाओ। इसी के साथ यदि आपके पास बाबा से संबंधित प्यारे प्यारे अनुभव हैं तो चैनल के साथ शेयर कीजिए। बाबा की लीलाओं का गुणगान और बाबा की लीलाओं का वर्णन करने में हमारा सहयोग कीजिए, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं आपका है, बाबा का है। चलिए मिलके एक ऐसा संसार बनाएं जो साईं में हो, जहाँ हर घर साईं हो और सब मिलकर जयकारा लगाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।